बैक टू माई चैनल। आज हमने सेकेंड ईयर मैथ 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करने हैं। जो 4 क्वेश्चन हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद। तो उसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्र प्लस 2xy सीकेंड अल्फा प्लस वाई का स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ। हम यहाँ पे लिख करते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। तो इधर डिवाइड करेंगे तो वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। तो अगर इसके नीचे मैं एक्स स्क्वायर लगा दूँ तो एक्स के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो ऊपर वाले एक्स को कैंसिल कर देगा। तो क्या बन जाएगा, वाई ओवर एक्स। तो वाई ओवर एक्स बन गया। और आगे क्या है, सीकेंट अल्फ़ा, ये सीकेंट अल्फ़ा आ गया। वाई स्क्वायर वाली भी होगी टर्म, ये वाली टर्म भी हो गई। अब एक्स स्क्वायर के नीचे हम एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई ओवर एक्स सीकेंट अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे अब हमारे पास होता था, अगर एक्स वाली टर्म से करें तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x सीकेंट अल्फ़ा प्लस 1, यानी जो हमारे पास एक्स वाली जहाँ पे एक्स आ रहा होता था वहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, वाई ओवर एक्स। तो हम इसको क्या करते हैं, वाई और एक्स से अगर हम पहले हम क्या करते थे, मिड टर्म ब्रेकिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई ओवर एक्स से फार्मूला लगाएंगे। तो ए हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स के साथ क्या है, वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 है। तो ए तो हमारे पास 1 आ गया। बी की बात करें तो वाई ओवर एक्स वाली टर्म, वाई ओवर एक्स वाली के साथ टर्म के साथ क्या है, 2 सीकेंट अल्फ़ा। तो बी हमारे पास आ गया 2 सीकेंट अल्फ़ा। और सी हमारे पास क्या है 1, तो सी हमारे पास 1 आ गया। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये जो अंडर रूट है ये यहाँ तक ही होता है, यहाँ तक, ये अंडर रूट नहीं है। तो वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है 2 सीकेंट अल्फ़ा है, सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, बल्कि 4 सीकेंट, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 सीकेंट अल्फ़ा का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4ac। ए क्या है 1 और सी भी 1 है, तो 4 के साथ ए और सी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आया। और ये जो 2a था ये इसके नीचे भी था, तो ये सारे के नीचे क्या आ गया, 2 इंटू ए क्या था 1, तो ये 2 1 ज़ा 2 ही होता है। तो ये आ गया वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा इज प्लस माइनस यहाँ से ऊपर से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 रह जाएगा। और होल के नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ से बीच में माइनस था, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ पे हमने इन दोनों के अंदर से 4 कॉमन लिया, पीछे का बढ़ गया सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो वाला स्क्वायर 2 के ऊपर आने वाले अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे 2 रह जाएगा खाली। वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस 2 अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, 2 में अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा, माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया, बीच में प्लस माइनस था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो 2 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा किसके, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर अल्फ़ा के, tan स्क्वायर अल्फ़ा। और होल के नीचे क्या आ जाएगा, ये जो 2 था, अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, वाई ओवर एक्स हमारे पास बना इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस, अब ये जो tan स्क्वायर अल्फ़ा है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस tan अल्फ़ा रह जाएगा। ये 2 तो इस 2 से कैंसिल, तो सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस tan अल्फ़ा। यहाँ से अब 2 हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, लाइंस जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है शुरू से ही, 2 लाइंस फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है। तो लाइंस कैसे निकलेंगी, प्लस माइनस है, एक निकलेगी वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, दूसरी निकलेगी वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। एक दफ़ा प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास 2 लाइंस निकल आई। इनको फर्दर लिखते हैं सही करके, एलैबोरेट करके लिखें तो हम क्या बनेगा, वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू
माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा, सीकेंट माइनस टेन अल्फ़ा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सीकेंट है तो 1/cos आएगा, कॉस है तो 1/secant आएगा। तो सीकेंट है 1/cos अल्फ़ा। अब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस सीकेंट था तो माइनस सीकेंट था तो प्लस सीकेंट हो गया, और सीकेंट का रेसिप्रोकल 1/cos आ गया, और प्लस टेन है तो माइनस टेन हो जाएगा। माइनस टेन की जगह मैं लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस बाहर कॉस अल्फ़ा, एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा, ये बना 1 माइनस साइन अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ की बात करें वाई ओवर एक्स, इसको भी यहाँ तक सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों माइनस है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस जो हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन को मैंने लिख दिया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। उसके बाद वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, माइनस बाहर कॉमन, कॉस अल्फ़ा एलसीएम आ गया, कॉस अल्फ़ा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये इन दोनों को मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा इधर, इसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स जो है उसको हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई के साथ कॉस अल्फ़ा आ गया इज इक्वल्स टू -1 माइनस साइन अल्फ़ा, साथ एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह इधर भी कॉस अल्फ़ा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई कॉस अल्फ़ा बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 प्लस साइन अल्फ़ा, और एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स आगे आ गया ऐसे। उसके बाद कॉस अल्फ़ा वाई था, कॉस अल्फ़ा साथ वाई है। उसके बाद माइनस है, ये सारी टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, वहाँ पे जाके इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो +1 माइनस साइन अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह यहाँ पे भी वाई, बल्कि कॉस अल्फ़ा पहले लिखना है, कॉस अल्फ़ा साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई को बाद में लिख दिया। यहाँ पे ये वाली सारी टर्म माइनस हो रही है, अब इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा +1 प्लस साइन अल्फ़ा और साथ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस निकल आई, जो हमारा पूरी मतलब अप्रोप्रिएट पूरी हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास दो लाइंस निकली, वो हमारे पास ये दो लाइंस निकल आई। अब हमने क्या करना है, लाइंस तो फाइंड कर लिया, अब हमने बात करनी है एंगल की। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल के लिए हमने जाना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy सीकेंट अल्फ़ा प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एंगल था। इसका हमने क्या करना है, अचार डालना है। इसका हमने एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस फॉर्म में, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ से एक्स वाई के साथ 2 सीकेंट अल्फ़ा है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ 2h है, तो बनेगा 2h इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट अल्फ़ा। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ b है, तो b क्या आ गया 1, b इज इक्वल्स टू 1 आ गया, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर मैं समझाने के लिए बोल दूँ कि 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 के नीचे 2 डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 ही बन जाएगा। इस तरह भी कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाते हैं। तो h इज इक्वल्स टू सीकेंट अल्फ़ा, वैल्यू आई h की, ये वैल्यू आ गई। इसको पुट करना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 2h का स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा, इसका स्क्वायर लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा माइनस ab, a क्या है 1, b भी क्या है 1, तो ये 1 इंटू 1 आ गया, ओवर a प्लस b 2, a क्या था 1, b भी क्या था 1, 1 प्लस 1 2। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 1 ज़र 1, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो चुका है। उसके बाद आ गया tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है, tan स्क्वायर अल्फ़ा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बना tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। अब ये वाला tan उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा ओवर tan, tan tan से कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो जो हमारे पास थीटा यानी एंगल निकला वो हमारे पास क्या निकला, अल्फ़ा निकला।
तो इसकी हमने ये लाइंस फाइंड कर ली थी और ये हमने इसका एंगल फाइंड कर लिया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो कि पहले भी मैंने आसान मेथड से करवाए हैं क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आसान मेथड से करवाऊंगा, बस समझने वाला बनना है। और अब 7 8 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है। इसको और क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, उसको भी मैं साथ ही करने की कोशिश करूँगा अगर क्वेश्चन नंबर 7 इस पेज पे आ गया, ताकि दोनों सही से विजिबल हों, इकट्ठे ही नज़र आएँ, क्योंकि बिल्कुल एक ही लाइंस के ऊपर दोनों ने सॉल्व होना है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, हम सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल्स टू m1x, आगे प्लस सी भी आता है कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही है, तो वाई इज इक्वल्स टू m1x लिख दिया। उसके बाद इसी तरह दूसरा भी वाई इज इक्वल्स टू m2x, ये हमने ये वाई इंटरसेप्ट लिख दिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2hxy और उसके बाद प्लस, बल्कि सारा प्लस आएगा, प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारा तो यहाँ पे m और y जो कि हमने ख़ुद सेलेक्ट किए हैं, तो m प्लस वाई फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले। m प्लस m2 का फार्मूला होता है m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी, और m1 m2 का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी। सी क्या है हमारे पास, सी लिख लो, या फिर ये इसको मैं अगर सी कह दूँ, 2h की जगह अगर मैं सी लगा दूँ, ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो सी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे tan भी आना था, 2xy tan अल्फ़ा है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा xy आना है, तो ये बनेगा tan अल्फ़ा बन गया, साथ 2 भी है तो 2 भी लग जाएगा। तो c क्या है, 2 tan अल्फ़ा xy, तो 2 tan अल्फ़ा ओवर b क्या है, b की बात करें तो y के साथ b कौन सा है, वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म, वाई स्क्वायर के साथ क्या है -1, तो ये माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 प्लस m2 की जो वैल्यू निकली वो निकली 2 tan अल्फ़ा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ आ जाए तो आसान है। m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, बी हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म, तो ये बनेगा माइनस फार्मूले का ए और बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, तो जो कि 1 है, तो 1 आ गई, ओवर बी क्या है, बी है वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या है -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास m1 m2 क्या निकला, m1 m2 निकला हमारे पास 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, m1 m2 की और m1 प्लस m2 की, जो आगे यूज़ होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें y इज़ इक्वल्स टू m1x, जो भी हमें दिया हुआ हमने खुद सपोज किया, और m2x, तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओरिजिन से लाइंस, दो लाइंस हैं और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं, तो उनके लिए फार्मूला ये वाला कौन सा होगा, वाई इज इक्वल्स टू m1x वाला। जो परपेंडिकुलर होती हैं, इनके परपेंडिकुलर कैसे होंगी, उलट जाएंगे, तो ये m1 नीचे आ गया, x साथ था तो x भी लगा दिया, और उलट के साथ माइनस आता तो ये माइनस भी आ गया। y इज इक्वल्स टू m2 के लिए भी यही -1 ओवर m2 और साथ x आ गया, तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकली। ये परपेंडिकुलर के लिए हैं, तो परपेंडिकुलर की हमने इक्वेशंस निकालनी थी। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, m1 को उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 y इज इक्वल्स टू -x, और यहाँ पे भी m2 y इज इक्वल्स टू -x। ये क्या बनेगा, m1 y1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा m2, बल्कि y1 नहीं है, m1 y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, m2 y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, जो उसने कहा था परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस का, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। उसके बाद क्या करना है, जॉइन इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन में एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ, फाइंड द जॉइन इक्वेशन हमने फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, जो लाइन थ्रू द ओरिजिन एर परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो उसने ये लाइन दी हुई है, उसने बोला हुआ है कि इस लाइन के जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन है, उसकी जो इक्वेशंस हैं उनकी हमने जॉइन इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जॉइन इक्वेशन आएगी। तो हमने जॉइन इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 y प्लस एक्स इंटू m2 y प्लस
एक्स इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं m1 y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 y का स्केयर, उसके बाद m1 y को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनेगा प्लस m1 x y, उसके बाद फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस m2 x y, उसके बाद x को x के साथ करेंगे तो प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद m1 m2 जो है इसकी हमने वैल्यू पहले फाइंड की है। m1 m2 की क्या वैल्यू है 1, तो m1 m2 की वैल्यू 1 आ गई। 1 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आएगा, प्लस m1 m2 x y, इन दोनों के अंदर से x y कॉमन आ रहा है तो x y कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा m1 प्लस m2 और ये एक्स वाई कॉमन आ गया बाहर। उसके बाद प्लस एक्स का स्क्वायर है तो वो लगा दिया। उसके बाद क्या आ रहा है वाई का स्क्वायर प्लस m1 m2 किसके इक्वल है, m1 m2 किसके इक्वल था, m1 प्लस m2 था 2 tan अल्फ़ा के इक्वल, 2 tan अल्फ़ा एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं अरेंज करके लिख दूँ तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फ़ा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो जॉइन इक्वेशन है। मैं एक दफ़ा फिर समझा दूँ, ट्यूटोरियल सा एक दफ़ा फिर दे दूं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू m1 x, y इज इक्वल टू m2 x, उसके बाद किस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ax स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो हमने क्या करना है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है c और b, m1 m2 का फॉर्मूला होता है माइनस c और b। तो इधर से m1 m2 की वैल्यूज़ निकाली। अब उसने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कहा हुआ था तो हमारे पास ये जो लाइंस थी उसने कहा हुआ था कि इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है उसको हम उलट कर देते हैं और साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। तो उसको उलट किया और साथ माइनस लगा दिया, इधर भी उलट किया m2 के लिए भी तो माइनस का साइन लगा दिया साथ। फिर यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनी ये और ये, इन दोनों की हमने जॉइन इक्वेशन फाइंड करनी थी। जॉइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट आ गया। आप जाके दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो भी हमारे पास यही आंसर निकलेगा। इसलिए इसी के सामने ही मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी करता हूँ, वो भी बिल्कुल इन लाइन्स के ऊपर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ y इज इक्वल टू m1 x और y इज इक्वल टू m2 x। ये मैंने दो अपनी से इक्वेशंस लिख ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हमने m1 और m2 की वैल्यूज़, ये जो हमारे पास अननोन है m1 और m2, m1 प्लस m2 का फार्मूला होता है हमारे पास, m1 प्लस m2 का फार्मूला होता है माइनस c ओवर b और m1 m2 का फार्मूला होता है माइनस a ओवर b। तो हमने इधर फार्मूले पुट करने हैं। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बल्कि वो खुद ही लिखा हुआ है उन्होंने, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस c क्या है एक्स वाई के साथ वाली टर्म यानी 2h ओवर b क्या है वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म यानी b, वही आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास m1 प्लस m2 निकला है। m1 m2 क्या निकलेगा, m1 m2 का फॉर्मूला था माइनस a ओवर b, a क्या है एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म वो a ही है तो a ओवर b, वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो कि b ही है तो ये माइनस a ओवर b हमारे पास निकला a ओवर b। बल्कि एक मिनट मैं ये फार्मूला चेक कर लूँ माइनस आएगा या नहीं आएगा, मुझे थोड़ा डाउट है। नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा। माइनस a ओवर b वाला जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसके अंदर भी माइनस a ओवर b नहीं आएगा, a ओवर b आएगा। तो a ओवर b से अगर हम सॉल्व करें तो -1 ओवर 1, तो ये -1 ओवर 1 होना था, माइनस माइनस यानी कैंसिल करेगा, नीचे माइनस होगा ही नहीं, बल्कि ये माइनस फार्मूले का नहीं होगा तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। तो ये वाला m1 m2 की इज इक्वल्स टू -1, m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे -1 था, -1 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस वाई का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस वाई का स्क्वायर। तो आंसर के अंदर ये चेक कर लेना है। उसके बाद माइनस a ओवर b, ये हमारे पास m1 m2 की वैल्यू निकली, m1 m2 माइनस b। उसके बाद y इज इक्वल्स टू, अब एक यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, उलट कर देते हैं। m1 है तो 1 ओवर m1 हो जाएगा, साथ उलट करके माइनस लगा देते हैं परपेंडिकुलर के लिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आगे x आ गया। इसी तरह y इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2 और आगे x आ गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद m1 को उधर मल्टीप्लाई कर देना है, m1 y इज इक्वल्स टू -x, m2 y इज इक्वल्स टू -x, m1 y प्लस x इज इक्वल्स टू 0, m2 y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो लाइंस बन गई हैं। उसने यहाँ पे भी क्या कहा है, जॉइन इक्वेशन फाइंड करनी है, तो जॉइन इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, m1 प्लस m2 की ये वैल्यू है और m1 m2 की ये वैल्यू है। तो हम पुट करते हैं, पहले सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जॉइन इक्वेशन के लिए, m1 y प्लस x इंटू m2 y प्लस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, m1 y को m2 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 y का स्क्वायर, m1 y को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस m1 अपनी जगह पे
साथ y और x मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई बनाएंगे। उसके बाद प्लस x को अब m2 y के साथ मल्टीप्लाई करना, पहले m1 y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब x को इन दोनों के साथ करना। तो x को m2 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 y और साथ एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स को एक्स के साथ तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बना। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, m1 m2 y का स्क्वायर प्लस इधर बीच में प्लस है, इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई है, तो दोनों के अंदर से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे m1 प्लस m2 बच गया और एक्स वाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m1 m2 की क्या वैल्यू थी, m1 m2 की वैल्यू थी माइनस ए और बी, बल्कि ए और बी, खाली ए और बी वाई का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू थी माइनस 2h ओवर बी और साथ एक्स वाई आ रहा है, प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस माइनस 2h ओवर बी एक्स वाई, उसके बाद प्लस ए ओवर बी वाई का स्क्वायर। तो जो हमारे पास जॉइन इक्वेशन निकली वो हमारे पास निकली ये वाली। इसके साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय बी, सबको हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बल्कि सबसे पहले इधर करते हैं, इधर बी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बी साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी उससे कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा, ए वाई का स्क्वायर रह गया। यहाँ पे भी ये वाला जो बी कैंसिल होगा किसके साथ, जो हम साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला बी उस बी से कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस 2h एक्स वाई रह गया। यहाँ पे बी जब साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो वाली इक्वेशन आ गई, फ्रैक्शन को ख़त्म करके हमने ये वो वाली इक्वेशन निकाली। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 7-8 कंप्लीट। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने दो इक्वेशंस बनानी है, एम वाई इज इक्वल्स टू m1x वाई इज इक्वल्स टू m2x। उसके बाद m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है माइनस सी ओवर बी, m1 m2 का फॉर्मूला होता है माइनस सी ओवर बी, सम का माइनस सी ओवर बी, प्रोडक्ट का ये प्लस है, सम का माइनस सी ओवर बी और प्रोडक्ट का ए ओवर बी होता है। तो इससे हमने ये वैल्यूज़ निकाली, वैल्यूज़ निकाल के हमने परपेंडिकुलर लाइन है, तो लाइन परपेंडिकुलर लाइन हो तो क्या होता है, उलट जाती है टर्म्स। तो m1 थी वो उलट गई, यानी रेसिप्रोकेट हो गई और साथ माइनस लगता है तो माइनस लग गया। यहाँ पे भी m2 था वो उलट गया, 1 ओवर m2 हो गया और साथ माइनस लग गया, ये परपेंडिकुलर लाइन की आ गई। उसके बाद यहाँ से m1 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, m2 जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये दो इक्वेशंस बनी। दो इक्वेशंस को हमने जॉइन इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल आई और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7-8 दोनों कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या हुआ है, बोलता है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। जब कि हमारे पास दो लाइंस ही हैं तो यहाँ से हमने फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट की बात करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मैंने नाम दे दी है, पहली को 1 और दूसरी को 2। तो हम क्या करते हैं, पहली को हम डिफरेंशिएट करते हैं, उससे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी जिनका नाम 3 और 4 होगा। तो 2, 3 और 4 को बारी बारी सॉल्व करेंगे, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ। तो हमारे पास वो जो हमारे पास एक सेट बनेगा वहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट सबसे पहले वो मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो 10x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 21y का स्क्वायर, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी माइनस 15xy और साथ प्लस 14xy माइनस 21y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी। तो ये इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स वाई बनेगा, तो माइनस एक्स वाई आ गया और 21y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 5x कॉमन लेता हूँ, तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से 5 गया तो पीछे 2 रह गया, x गया तो पीछे x रह गया, माइनस यहाँ से 3x गया तो पीछे y रह गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ 7 लेता हूँ, प्लस 7y कॉमन लेता हूँ। 7y गया तो यहाँ से 7 गया तो 2 रह गया, यहाँ से y गया तो पीछे x रह गया, माइनस था तो माइनस आ गया, यहाँ से 21 में से 7 गया तो पीछे 3 रह गया और मतलब कॉमन गया। उसके बाद वाई स्क्वायर था, यहाँ से y कॉमन गया तो पीछे y रह गया इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y दोनों सेम आ रही हैं, तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया, 2x माइनस 3y और उसके बाद 5x प्लस 7y। तो ये 5x प्लस 7y ये इधर आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, 2x माइनस 3y और 5x प्लस 7y। 2x माइनस 3y इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया
और इसको मैंने 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास 1 जो थी वहाँ से तो हमने ये दोनों निकाल ली, 1 का चक्कर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने 2 3 फाइंड करना है, 2 4 फाइंड करना है और 3 4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, 2 3 की बात करते हैं। 2 3 लिख देता हूँ, 4 2 एंड 3, 2 3 की बात। 2 3 की बात करें तो x आ गया, y आ गया और कांस्टेंट आ गया, इज इक्वल्स टू ला गया। दूसरी टर्म y है तो y के साथ माइनस आ गया। x के 2 और 3 की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। तो x के नीचे x वाली टर्म नहीं आएगी, x वाली टर्म यहाँ पे 2 है, x वाली टर्म यहाँ पे 1 है। तो x और x वाली टर्म्स नहीं आएगी, y वाली आएगी, y वाली 1 है, y के साथ 1 है और आगे 1 है तो 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी -3 है, -3 और आगे क्या है 0, तो ये 0 आ गया। इसी तरह y वाली टर्म, y की बात करें तो इन दोनों के अंदर जो y वाली टर्म्स हैं वो नहीं आएंगी। y वाली टर्म ये है तो ये नहीं आएगी, x वाली आएगी, x के साथ 1 है और आगे कांस्टेंट है 1, तो x वाली और कांस्टेंट टर्म आएगी, x के साथ 1 और 1, तो ये 1 और 1 आ गई। उसके बाद इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी y वाली टर्म नहीं आएगी, x की 2 है और कांस्टेंट टर्म 0, और यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, कांस्टेंट है ऊपर तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी 2 और 3 में। तो 2 के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 1 नहीं आएगा, x और y वाली आएंगी, x के साथ 1 है, y के साथ भी 1 है, तो ये 1 1 आ गया। इधर की बात करें तो इधर कांस्टेंट है ही नहीं, x और y वाली हैं तो x के साथ 2 है, y के साथ -3 है, 2 और -3 आ गया। आगे बात करें x ओवर 1 0 ज़र 0 माइनस फार्मूले का -3 1 ज़र -3, तो 3 के साथ जो माइनस है और ये माइनस फार्मूले का +3 हो गया। इस तरह इज इक्वल्स टू -y ओवर 1 1 ज़र 1 0 ज़र 0 -2 1 ज़र 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर, इसको 1 3 ज़र -3 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़र 2, तो ये बनेगा x ओवर 3 इज इक्वल्स टू 0 -2 -2, तो ये 2 के साथ माइनस है और ये वाला माइनस ऊपर वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y ओवर 2 बन गया इज इक्वल्स टू 1 ओवर -5। अब ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है, ये क्या है x ओवर 3 और ये y वाली भी इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x ओवर 3 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 5, y ओवर 2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 5, x इज इक्वल्स टू -3 ओवर 5, y इज इक्वल्स टू -2 ओवर 5। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या निकली, -3 ओवर 5 और 2 ओवर 5। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ a का, जिसको मैं कहता हूँ -3 ओवर 5 और दूसरी है -2 ओवर 5, तो ये मैंने a का नाम दे दिया। अब हमने बात की थी 2 और 3 की, अब मैं बात करता हूँ 3 और 4 की। 2 और 3 की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ 3 और 4 की। 3 और 4 की बात करता हूँ, 3 और साथ 4। तो 3 क्या थी, मैं दोनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 थी 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 0, और 4 थी हमारे पास 5x + 7y इज इक्वल्स टू 0। तो इनकी बात करूँ तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये 1 आ गया, इज इक्वल्स टू y दूसरी टर्म है तो साथ माइनस आ गया, x के नीचे अब x वाली टर्म नहीं आएगी इन दोनों के अंदर से। x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं तो ये नहीं आएंगी, y वाली आएंगी और कांस्टेंट आएगी। तो y क्या है, -3 और 7, -3 और 7, और कांस्टेंट टर्म्स आएगी। कांस्टेंट कौन सी हैं, 0 0 कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 0 आ गया। इसी तरह y के नीचे y वाली टर्म्स नहीं आएंगी, तो ये दोनों y वाली हैं, ये नहीं आएंगी, x वाली आएंगी, x के साथ 2, x के साथ 5, 2 और 5 आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट y वाली टर्म नहीं आएंगी, x वाली आएंगी और कांस्टेंट आएंगी। x वाली हमने लिख दी, कांस्टेंट है ही नहीं तो ये 0 0। उसके बाद ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म्स नहीं आएंगी, एक्स वाई वाली आएंगी। तो एक्स कांस्टेंट वैसे भी नहीं था, एक्स वाई वाली हैं, x2 और x5 है, ये 2 और ये 5 आ गया। इसी तरह y की बात करें तो y -3 और 7 है, -3 ओवर 7 आ गया, ओवर नहीं, -3 और ओवर नहीं बोला। उसके बाद x ओवर -3 0 ज़र 0 -7 0 ज़र 0 इज इक्वल्स टू -y की बात करें तो 2 0 ज़र 0 -5 0 ज़र 0 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 7 2 ज़र 14 माइनस फार्मूले का 5 3 ज़र -15 माइनस वो वाला और ये वाला माइनस प्लस और ये 15 आ गया, 14 + 15। x ओवर 0 इज इक्वल्स टू -y ओवर 0 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 29, ये बना। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो सबसे पहले मैं इसको इसके इक्वल पुट करता हूँ, x ओवर 0 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 29, और अब पुट करता हूँ y, 0 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, y ऊपर से हटा के मैं माइनस को नीचे लिख लेता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू -0 ओवर 29।
या फिर मैं ना भी लिखूँ, ज़ीरो को उधर डायरेक्ट लेके चला जाऊँ और माइनस यहाँ से ख़त्म करके वहाँ पे लिख लूँ, तो एक ही बात है। तो एक्स ओवर जीरो इज इक्वल्स टू 1/29, वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो माइनस जीरो था उधर चला गया, बल्कि यहाँ से मैं ज़ीरो इधर लेके आ जाता हूँ। एक्स ओवर जीरो इज इक्वल्स टू 29 था, ये जो जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 0/29 और 0 माइनस 0/29, एक्स क्या निकला हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू 0/29 ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो। तो हमारे पास जो बी निकला हमारे पास 0 और 0, ये हमारे पास बी निकला है। बात करते हैं 1 2 3 था, 1 2 का 4, 1 2 का हो गया। उसके बाद बल्कि हमने 1 2 नहीं था हमारे पास, 2 3 और 4 था, तो 2 3 का हो गया, 3 4 का भी हो गया, अब 2 और 4 का रह गया। तो 2 और 4 की बात करते हैं। 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 1 था इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 2 हो गई। और 4 थी हमारे पास 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0, x आ गया इज इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया इज इक्वल्स टू 1 आ गया। x के नीचे x वाली टर्म नहीं आएगी, y वाली और कांस्टेंट आएगी। y वाली यहाँ पे 1 है, 1 आ गई, y वाली यहाँ पे 7 है, 7 आ गई। कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और नीचे कांस्टेंट कोई नहीं है, तो 0 आ गया। इसी तरह y की बात करें तो y के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म नहीं आएगी, यानी y वाली टर्म नहीं आएगी, x वाली आएगी और कांस्टेंट आएगी। x के साथ 1 है तो 1 आ गया, x के साथ 5 है तो 5 आ गया, और कांस्टेंट 1 है और नीचे कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 आ गया। अब 1 के नीचे कोई भी कांस्टेंट वाली टर्म नहीं आएगी, तो कांस्टेंट एक 1 है और एक 0 है, यानी कुछ भी नहीं है तो 0 है, यानी ये दोनों नहीं आएंगे, एक्स वाई वाली टर्म्स आएंगे। एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 1 है, ये 1 1 आ गया। एक्स के साथ 5, एक्स वाई के साथ 7 है, ये 5 और 7 भी आ गए। उसके बाद x ओवर 1 0 0 0 माइनस 7 1 0 7 इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर 5 0 0 0 माइनस 5 1 0 5 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 7 1 0 7 माइनस 5 1 0 5। उसके बाद ये बनेगा x ओवर माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ये 0 माइनस 5 माइनस 5, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल, तो y ओवर 5 बन गया इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 बन गया। तो बना हमारे पास x ओवर माइनस 7 इज इक्वल्स टू वाई ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। अब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो सबसे पहले मैं x ओवर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 लिख लेता हूँ। उसके बाद y ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 लिख लेता हूँ। इसको पहले इसके इक्वल लिख दिया, फिर y को इसके इक्वल लिख दिया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 2 बना और y इज इक्वल्स टू 5 ओवर 2 बना। ये हमारे पास x और y निकला है, इसको मैं c का नाम देता हूँ। c हमारे पास निकला माइनस 7 ओवर 2 x की जगह और y की जगह 5 ओवर 2। तो ये हमारे पास a b c निकला है सारे। a हमारे पास ये था, b हमने ये निकाला 0 0 और c हमने ये निकाल दिया, ये निकाला है। तो a b c की वैल्यूज़ हो गई। यहाँ से हम अब फाइंड कर लेंगे एरिया और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नहीं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, बल्कि पूरे चैप्टर कंप्लीट। ये जो मैंने ABC थे सारे आगे नोट कर लिए, जो हमने अभी निकाले हैं। B 0 0 था, A हमारे पास -3 -2 और 5 था, और C हमारे पास -7 और 2 और 5 ओवर 2 था। तो यहाँ से हमने फार्मूला लगाना है, एरिया फाइंड करने का 1 ओवर 2 होता है, ये मैंने लाइन लगाई। उसके बाद पहले ये वाली दो टर्म्स आएंगी, A वाली -3 ओवर 5 और साथ आएगा -2 ओवर 5, -2 ओवर 5 और आगे 1 आ गया। उसके बाद B वाली 0 0 और आगे 1 आ गया। C वाली -7 ओवर 2 -7 ओवर 2 5 ओवर 2 और आगे 1 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अगर तो ये इज इक्वल्स टू 0 आ गए तो, बल्कि ये वो वाला सीन नहीं है, हमने डायरेक्ट एरिया निकालना है, प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं 1 ओवर 2, तो इधर ही रहेगा। हम 1 से एक्सपेंड करते हैं, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले -3 ओवर 5 आ रहा है, तो -3 ओवर 5 से करेंगे। तो -3 ओवर 5 से जब करें तो -3 ओवर 5 वाली रो भी छोड़ देनी है और वो वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा, 0 1 5 ओवर 2 1। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, उसके बाद 5 ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का और 5 ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ओवर 2। उसके बाद आ रही है टर्म -3 ओवर 5 की बात हो गई। उसके बाद -2 ओवर 5 आ रही है, 2 ओवर 5। 2 ओवर 5 दूसरी टर्म है, एक तो माइनस इसके साथ है और दूसरा कि ये दूसरी टर्म आ रही है, दूसरी टर्म के साथ एक माइनस का एक फार्मूले का माइनस भी होता है। तो ये वाला माइनस इसके साथ है और एक माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद ये वाली रो भी छोड़ देनी है, ये वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। 2/5 की बात करें तो 2/5 वाली रो भी छोड़ देनी है, उसकी कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे रह के जाएगा 0 1 -7 ओवर 2 और 1। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस फार्मूले का 7 ओवर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ओवर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ओवर 2। 7 ओवर 2 के साथ जो माइनस है और ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस बना देगा और आगे 7 ओवर 2 आ गया। इसकी बात भी हो गई। आगे 1 आ रहा है तो +1
ये थोड़ा मुश्किल होने लगा है, ये बल्कि और ही आसान हो गया। +1 की बात थी तो ये +1, उसके बाद ये 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। पीछे क्या रह जाएगा 0 0 से -7/2 और 5/2। -7/2 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, माइनस फॉर्मूले का 0 को 0 को पहले 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस फॉर्मूले का -7/2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये जो हमने शुरू वाली ब्रैकेट लगाई थी वो वाली क्लोज कर दी। उसके बाद 1/2 -3/5 और अंदर आ जाएगा -5/2 +2/5 अंदर आ जाएगा 7/2, उसके बाद +0, 0 - 0 0 ही होगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1/2 माइनस माइनस प्लस, 3 5 * 15, 5 2 * 10, 5 को डायरेक्ट ही काट देते तो 3/2 ही बचना था। अगले स्टेप में 7 1 * 7 2 * 14 और 5 2 * 10, ये बना = 1/2, 5 2 और 5 3 तो ये बना 3/2 प्लस 2 5 2 7 तो ये बना 7/2, 3/2 और 7/2, 1/2, 2 एलसीएम आ गया। 3 + 7 कितना होता है, 3 + 7 पहले लिख देता हूँ, = 1/2, 10/2, 7 3 + 7 10, तो ये बना = 1/2। उसके बाद 2 5 तो ये बना 5/2, तो 5/2 पीछे आंसर यही आ रहा है। बल्कि एक गलती हमने कर दी कि 2 5 और 2 7 तो 5 7/5 आना है, तो 7 यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 2 और 5 आ रहा है, तो इनका एलसीएम आएगा 10। मैं यहाँ से ये जो हमने आगे किया है इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, = 1/2, ये बनेगा 10 एलसीएम। 10 एलसीएम आ गया, 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 5 10 5 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ गया, प्लस यहाँ पे 7/5 है, इसके साथ मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 * 10 होता है, तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 14, तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 14 29/10 विच इज़ = 29/20, तो 29/10 2 * 20, तो ये हमारे पास इसके आगे लिख देना है 29/20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई, 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट, 4.5 ऑफ चैप्टर 4। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस A to Z, सारे क्वेश्चंस। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म किया, चैप्टर नंबर 3 भी, अब चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपका दोस्त नुमान ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।